एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखिए आज हम करने वाले हैं क्लास 6 की सिविक्स की बुक जो हमारी है ना, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 1, उसका हम चैप्टर नंबर 9 करेंगे, अर्बन लाइवलीहुड्स। अब सबसे पहले हम इस टॉपिक का मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, अर्बन लाइवलीहुड्स का मतलब होता है बच्चा शहरी क्षेत्र में आजीविका, यानी कि जो शहर के लोग होते हैं ना, तो वो कैसे अपने लिए पैसे कमाते हैं, है ना। आपको सभी को खाने के लिए, पीने के लिए, जीने के लिए लाइवलीहुड की ज़रूरत है, नौकरी की, काम धंधे की, पैसे की ज़रूरत होती है। तो ये सब कहाँ से आता है शहर में, ठीक है, उनकी क्या आजीविका क्या है। तो चलो विदाउट देरी अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, there are more than 5,000 towns and 27 big cities in India। लगभग 5,000 से भी ज़्यादा बड़े बड़े टाउन्स हैं भारत में, और कम से कम बोले 27 तो बिग सिटीज़ हैं इंडिया में। बिग सिटीज़ का क्या मतलब है, बिग सिटीज़ लाइक चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, एटसेट्रा, हैव मोर देन 1 मिलियन पीपल। यहाँ पर 1 मिलियन से भी ज़्यादा जो है वो लोग रहते हैं। और दे से वो लोग ऐसा बोलते हैं दैट द सिटी नेवर स्लीप्स, शहर कभी नहीं सोता है। मतलब ये बड़े बड़े शहरों के बारे में यही लोग बोलते हैं कि भाई हमारा शहर जो है ये कभी नहीं सोता, ये शहर कभी नहीं सोते। सो लेट अस विजिट, चलो भाई विजिट करते हैं एंड फाइंड आउट अबाउट द वर्क पीपल डू इन द सिटी। तो चलो भाई विजिट करते हैं किसी एक शहर का इनमें से, और देखते हैं भाई इस सिटी में क्या है। ठीक है, लोग क्या करते हैं। आर दे एम्प्लॉयड बाय समवन, क्या ये किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, और आर दे सेल्फ एम्प्लॉयड, या फिर ये लोग जो हैं अपना ही कुछ रोजगार करते हैं। हाउ डू दे ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, तो ये अपना जीवन कैसे चलाते हैं बेसिकली। एंड डू दे हैव सिमिलर एम्प्लॉयमेंट एंड अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, क्या जो शहर में लोग सभी रहते हैं उनके रोज़गार सिमिलर हैं, क्या वो लोग सभी एक जैसा काम करते हैं, सभी को जो है बराबर के जो है एम्प्लॉयमेंट के मौके मिलते हैं, सभी को बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। इसका जवाब तो देखो बिल्कुल सिंपल ही है, डेफिनेटली नहीं मिलते। शहर में आप देखो कितने सारे लोग जो हैं बहुत रईस होते हैं, कितने सारे लोग बहुत गरीब होते हैं। कोई रिक्शा चला रहा है तो कोई रिक्शा पे बैठ रहा है, कोई टेम्पो चला रहा है तो कोई टेम्पो के अंदर बैठा हुआ है, कोई मालिक बन के जी रहा है तो कोई नौकर बन के जी रहा है। तो सेम अपॉर्चुनिटीज़ तो डेफिनेटली नहीं मिली हुई हैं। चलिए, वर्किंग ऑन द स्ट्रीट, शहरों पे काम करना, ठीक है, सड़कों पे काम करना बेसिकली। दिस इज़ द सिटी वेयर माई कज़न लिव्स, ये पूरा तस्वीर आपको दिखा रखी है, और ये उस सिटी के बारे में वो कह रहे हैं कि भाई ये वो शहर है जहाँ मेरी कज़न जो है वो रहती है। मौसीरी बहन है, वैसे मैंने हिंदी का इसका वर्जन पढ़ाया हुआ है आपको। आई हैव बीन हियर ओनली अ फ्यू टाइम्स, मैं यहाँ पर क्या है कि भाई कुछ गिनी चुनी बार ही यहाँ पर आई हूँ, बहुत कम, फ्यू टाइम्स ही आई हूँ। एंड इट्स वेरी बिग, ये जो शहर है काफ़ी बड़ा है। वंस व्हेन आई केम हियर, एक बार मैं जब यहाँ पर आई थी ना, माई कज़न टुक मी अराउंड, तो मेरी जो कज़न है वो मुझे कहाँ लेके गई थी भाई, मुझे ऐसे ही टुक मी अराउंड मतलब मुझे ऐसे ही घुमाने के लिए लेके चली गई थी। तो क्या हुआ था, वी लेफ्ट द होम अर्ली इन द मॉर्निंग, हमने क्या किया था भाई, सुबह ही सुबह जो है वो तड़के ही घर छोड़ दिया था, हम सुबह ही घूमने निकल गए थे। वी टर्न्ड द कॉर्नर ऑन टू द मेन स्ट्रीट, वी टर्न टू द कॉर्नर राइट, हमने क्या किया, हम भाई मुड़े, हम जो है मुख्य सड़क जो मेन रोड थी ना उसकी तरफ जो है वो मुड़े। ठीक है, देन फिर क्या होता है, वी सॉ दैट इट वॉज ऑलरेडी बजिंग विथ एक्टिविटी, तो हमने देखा भाई वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा चहल पहल हो गई थी। सुबह ही सुबह हम जब इतनी सुबह उठे, तड़के हम उठे, और जब जैसे ही घर से निकले तो हमने देखा मुख्य सड़क की तरफ जब हम मुड़े तो हमने देखा तो वहाँ तो बहुत चहल पहल हो रखी थी। तो भाई चहल पहल क्यों हो रखी थी, देखते हैं। द वेजिटेबल्स वेंडर वो बिजी अरेंजिंग टमेटोज, जो वेजिटेबल वेंडर थे, वेजिटेबल वेंडर कौन होता है, जो सब्जी वाला होता है, तो वो सब्जी वाला जो था वो बिजी थे, अरेंज कर रहा था क्या, टमाटोज, अपने टमाटर, अपने कैरेट्स यानी कि अपनी गाजर, अपने कुकुम्बर्स यानी कि अपने खीरे बास्केट में अरेंज कर रहा था। एट हर स्टॉल, जो भी उनकी स्टॉल थी, जो है ना कोई सब्जी बेचने वाली होंगी ये, तो ये जो है अपना पूरा स्टॉल सजा रही थी, सो दैट पीपल कुड सी व्हाट शी हैड टू सेल, भाई लोग वो इसीलिए सजाते हैं कि भाई लोग देख तो सकें कि उनके पास बेचने के लिए क्या है। नेक्स्ट टू हर स्टॉल वॉज अ लवली कलरफुल वन दैट सोल्ड ऑल काइंड ऑफ फ्लावर्स। अब हम जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े, उसी के पास हम देख सकते हैं कि क्या है, मतलब उनके बगल में फुटपाथ पे ही एक फूल वाली बैठी हुई थी, राइट। तो वही उसके पास बहुत सुंदर सुंदर रंगीन और तरह तरह के वो फूल बेच रही थी, जिसमें कि लाल और पीला गुलाब भी हमने खरीदा था, पता है तुम्हें। वी बॉट अ रेड रोज एंड अ येलो रोज, ठीक है, हमने लाल और पीला गुलाब भी खरीदा था। ऑन द पेमेंट अपोजिट, अगर हम देखें सड़क के उस पार, हमने क्या देखा था, पेमेंट पे, पेमेंट क्या होता है, जहाँ पे लोग पैदल चलते हैं, फुटपाथ जिसे आप बोलते हैं, ठीक है। तो सड़क के दूसरी तरफ हम बोल सकते हैं कि पटरी पर एक व्यक्ति क्या कर रहा था, वी सॉ अ पर्सन सेलिंग न्यूज़ पेपर्स, हमने देखा कि एक आदमी जो है वो न्यूज़पेपर बेच रहा है विद स्मॉल क्राउड ऑफ पीपल अराउंड हिम, उसके आसपास कुछ लोग थे, क्राउड था। एवरीवन वांटेड टू रीड द न्यूज़पेपर, और सभी लोग क्या चाहते थे, अखबार पढ़ना चाहते थे। बसेस विजिल्ड पास, और बसेस जो थी वो क्या करके जा रही थी भाई,
ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाती हुई वहाँ से गुजर रही थी। विजिल पास मतलब यही होता है कि ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाती हुई गुजर रही थी। एंड देयर वर ऑटो रिक्शाज फिल्ड विद स्कूल चिल्ड्रन। और रिक्शा में जो स्कूल चिल्ड्रन थे और एकदम ठूस ठूस उन्होंने भर रखे थे। नियर बाय अंडर अ ट्री, और पास में ही वहाँ पर एक पेड़ था। अ कॉबलर सेट, वहाँ पर एक मोची बैठा हुआ था। टेकिंग हिज टूल्स, उसके पास क्या था, वो क्या कर रहा था, अपने टूल्स को निकाल रहा था एंड मटेरियल्स को आउट ऑफ अ स्मॉल टिन बॉक्स। वो छोटा सा स्मॉल सा टिन बॉक्स था उसके पास, वो उसी में से अपना पूरा सामान बाहर निकाल रहा था सो दैट वो दिन का काम कर सके। नेक्स्ट टू हिम, अगर हम उसके आगे देखते थे तो हमने क्या देखा कि भाई रोड साइड बार्बर बैठा। बार्बर कौन होता है, दाढ़ी मूछे वगैरह बनाता है, बाल काटता है, नाई जिसे हम बोलते हैं। हैड बिगिन हिज वर्क, वो अपना जो है वो अपना काम उसने शुरू ही किया था। ठीक है, वो बनाना चाहता था। सुबह सुबह दाढ़ी बनवाना चाहते हैं ना जो लोग, वो जाते हैं उसके पास ही। ठीक है, ना ये अपना काम शुरू कर चुका था। हैड बिगिन मतलब शुरू कर चुका था बेसिकली। ही हैड ऑलरेडी हैड अ कस्टमर, उसके पास ऑलरेडी कस्टमर आ चुके थे। हु वांटेड एन अर्ली मॉर्निंग शेव, और वो क्यों आए थे, क्योंकि वो अर्ली मॉर्निंग अपनी शेव बनवाना चाहते थे। अ लिटिल वे डाउन, ठीक है, जैसे ही हम थोड़ा सा क्या होता है भाई, थोड़ी दूर हम आगे जाते हैं, सड़क से थोड़ी दूर हम जाते हैं। लिटिल वे डाउन मतलब थोड़ी दूर भी जब हम जाते हैं रोड से। अ वीमन वाज पुशिंग अलोंग अ कार्ट, ठीक है, विद ऑल काइंड्स ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स, बॉक्सेस, हेयर पिन्स, क्लिप्स, सब कुछ उनके पास होता है। तो जब हम जाते हैं आगे देखते हैं हम सड़क से थोड़ी और दूर, तो एक औरत जो होती है, ठेला गाड़ी नहीं होती जो ठेले से उठ रहे हैं, उस पर प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे, बालों की पिन व चिमटी वो लेके जा रही थी। ठीक है, वाइल अनदर पर्सन जो था ऑन अ साइकिल ट्रॉली पर, साइकिल ट्रॉली क्या होती है, साइकिल पर ही ट्रॉली लगी हुई होती है, वॉज कैरिंग वेजिटेबल्स। तो साइकिल वाली जो ट्रॉली होती है ना बेसिकली, उस पर वेजिटेबल्स बेच रहा होता है, सेल कर रहा होता है पीपल को इन देयर हाउसेस। लाइक घर घर जाके नहीं बेचते, साइकिल सी चला के आगे की तरफ साइकिल जैसा होता है, पीछे पूरी ट्रॉली सी लगी होती है, तो वो जो है उस पर सब्जियाँ लेकर बेचने जा रहा था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वी केम टू द प्लेस वेयर रिक्शाज वर स्टैंडिंग इन अ रो वेटिंग फॉर कस्टमर्स। अब क्या होता है, हम उस जगह पर आ गई, मतलब वो और उनकी कज़न, जहाँ पे रिक्शे वाले एक कतार में खड़े हुए थे, लाइन में खड़े हुए थे, क्यू में खड़े हुए थे, कह सकते हैं ना, लाइन से खड़े हुए थे बेसिकली। और वेट किसका कर रहे थे भाई, वो कस्टमर्स का वेट कर रहे थे। वी डिसाइडेड टू टेक वन टू द मार्केट। हमने भाई एक रिक्शा हायर कर ली थी, एक तरीके से रिक्शे वाले को हायर कर लिया, भाई हमको लेकर चलना है तो हम भी एक रिक्शा पे चल दिए। हमने भी एक बाज़ार जाने के लिए बेसिकली तय कर लिया था, विच वॉज अबाउट 2 किलोमीटर्स डाउन द रोड। ठीक है, बाज़ार वहाँ से लगभग कितना दूर था भाई, 2 किलोमीटर दूर था। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ना आपको एक रिक्शे वाले की कहानी दे रखी है, जो है बच्चू मांझी। ये एक रिक्शे वाला है। बच्चू मांझी कौन था, एक रिक्शे वाला, काफ़ी ध्यान से समझ लेना। आई केम फ्रॉम अ विलेज, बच्चू मांझी अपने बारे में बताता है कि मैं एक गाँव से आया हूँ इन बिहार। मैं कौन से गाँव से आया हूँ भाई, मैं बिहार के एक गाँव से आया हूँ। वेयर आई वर्कड एज अ मैसन, मैसन यानी कि मैं मिस्त्री की तरह, वो नहीं होते जो घर में मरम्मत वगैरह करते हैं, मकान वगैरह बनाते हैं, मजदूर टाइप, मैसन उनको बोलते हैं। माई वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन लिव इन द विलेज, मेरी पत्नी और मेरे 3 बच्चे जो हैं वो गाँव में रहते हैं। वी डोंट ओन लैंड, हमारी अपनी कोई ज़मीन नहीं है इन द विलेज, एंड आई डिड नॉट गेट मैसनरी वर्क रेगुलरली, और मुझे मजदूरी वाला, मिस्त्री वाला जो काम है कहना चाहिए, वो रेगुलरली वहाँ नहीं मिलता। तो द इनकम दैट आई अर्न वॉज नॉट इनफ, तो जो मैं वहाँ कमाता हूँ वो तो इनफ नहीं थी फॉर आवर फैमिली, हमारी फैमिली के लिए। जो भी मैं वहाँ अर्न करता था, आई अर्न मतलब मैं अर्न करता था, वॉज नॉट इनफ, वो इनफ नहीं होती थी। तो आफ्टर आई रीच दिस सिटी, जब मैं इस शहर में पहुँचा तो आई बॉट एन ओल्ड साइकिल रिक्शा, तो मैंने यहाँ के क्या किया भाई, एक पुराना साइकिल रिक्शा खरीद लिया एंड पेड फॉर इट इन इंस्टॉलमेंट्स। और इस रिक्शा का खर्चा मैं कैसे देता हूँ, इंस्टॉलमेंट्स में देता हूँ। मैंने खरीदा तो मेरे पास एक साथ तो पैसे थे नहीं, तो मैं किस्तों में यानी कि इंस्टॉलमेंट्स में इसका पैसा चुका रहा। दिस वॉज मैनी ईयर्स एगो, ये काफ़ी पहले की बात हो गई। आई केम टू द बस स्टॉप एवरी मॉर्निंग एंड टेक द कस्टमर्स वेर एवर दे वॉन्टेड टू गो। ठीक है, मैं यहाँ शहर में पहुँचा था तो बहुत रिक्शा मैंने पुराना खरीदा था, किस्तों में इसका पैसा चुकाता था, और ये काफ़ी साल पहले की बात है। रोज़ सुबह क्या करते थे मैं, कि बस स्टॉप पे पहुँच जाता हूँ। बताते हैं कि अब मैं क्या करता हूँ भाई, आई कम टू द बस स्टॉप, मैं रोज़ जो क्या करता हूँ भाई, बस स्टॉप पे पहुँच जाता हूँ एवरी मॉर्निंग एंड टेक द कस्टमर्स। और मैं क्या करता हूँ, ग्राहकों को जहाँ भी जाना होता है बेसिकली, वेर एवर दे वॉन्ट टू गो, तो मैं उनको ले जाता हूँ। आई वर्क टिल 8:30 इन द इवनिंग, में शाम को 8:30 बजे तक काम करता हूँ। आई टेक राइड्स अप टू 6 किलोमीटर्स, और मैं लगभग 6 किलोमीटर के दायरे में ही राइड लेता हूँ इन द सराउंडिंग एरिया, जो मेरे आसपास का एरिया है, लगभग 6 किलोमीटर दूरी तक मैं रिक्शा चलाता हूँ। उससे ज़्यादा दूरी नहीं जाते होंगे बेसिकली। ठीक है, जो भी उनकी जिस भी कॉलोनी में वो रहते होंगे, वहाँ आसपास लगभग 6 किलोमीटर तक ही वो रिक्शा चलाते थे।
अब उन्हें कितना पैसा मिलता है, ईच कस्टमर्स गिव्स मी ₹10 to 30 पर ट्रिप डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस। तो हर एक कस्टमर जो मुझे 10 रुपये से 30 रुपये के बीच में दे देता है, कोई 10, कोई 15, कोई 20, कोई 30, डिपेंड करता है भाई कितनी दूरी पे कितने डिस्टेंस पर उनको जाना होता है। व्हेन आई एम इल, जब मैं बीमार होता हूँ, आई कांट डू दिस वर्क, मैं काम नहीं कर पाता। सो ऑन दोज डेज, उन दिनों में आई डोंट अर्न एनीथिंग, मैं कुछ भी अर्न नहीं कर पाता। आई स्टे विद माई फैमिली इन आ रेंटेड रूम, मैं अपने परिवार के साथ एक रेंटेड किराए के कमरे में रहता हूँ। दे वर्क इन फ्रेंड्स के साथ एक किराए के कमरे में रहता हूँ। दे वर्क इन अ नियर बाई फैक्ट्री, और वो लोग बस पास में एक फैक्ट्री है उसमें काम करते हैं। आई अर्न बिटवीन 200-300 पर डे, मैं लगभग 200 से 300 रुपये हर रोज़ कमा लेता हूँ। आउट ऑफ विच आई स्पेंड ₹100 to 150 ऑन फूड, इन पैसों में से लगभग 100 से 150 रुपये मैं अपने फूड पे खर्च करता हूँ एंड रेंट पे खर्च करता हूँ। द रेस्ट आई सेव फॉर माई फैमिली, और बाकी का पैसा मैं अपने फैमिली के लिए सेव कर लेता हूँ। आई विजिट माई विलेज 2 or 3 टाइम्स, मैं अपने गाँव 2 से 3 बार जाता हूँ अ ईयर, मतलब साल में 2 से 3 बार ही जाता हूँ टू सी माई फैमिली, अपने परिवार से मिलने के लिए। आप दुर्दशा देखिए इस व्यक्ति की, कितना ज़्यादा मुसीबत में जी रहा है, कितना परेशान है, अपने परिवार से भी साल में 2-3 बार मिल पाता है बस खाली, है ना, और कितने कम पैसों में अपना गुजारा कर रहा है, कितना टफ इसका लाइफ है। अच्छा, दो माई फैमिली सर्वाइव्स ऑन द मनी आई सेंड, मेरा जो परिवार है, जबकि मैं जानता हूँ अच्छे से कि भाई उसी पर वो सर्वाइव करता है जो पैसा मैं भेजता हूँ, बट वो थोड़ा बहुत उनकी पत्नी भी कमाती है। कहते हैं माई वाइफ ऑल्सो अर्न्स फ्रॉम एग्रीकल्चरल वर्क दैट शी गेट्स वंस इन अ वाइल, कभी कभार जो है मेरी बीवी को भी गाँव में खेतों पर जो है भाई थोड़ा मजदूरी करने को मिल जाता है और थोड़ा बहुत पैसा वो वहाँ से कमा लेती हैं। चलिए कुछ प्रश्न दिए हैं आपको। वाई डिड बच्चू मांझी कम टू द सिटी, बच्चू मांझी क्यों शहर आया था? डेफिनेटली गांव में उसके पास अपनी ज़मीन नहीं थी, उसके पास क्या था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी पैसे की, और वहाँ पर जैसा कोई उसको जो मिस्त्री वाला काम है वो भी रेगुलरली नहीं मिलता था, इसीलिए वो शहर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाई कांट बच्चू मांझी लिव विद हिज फैमिली, क्योंकि परिवार के साथ वो कैसे रहता, गांव में तो काम मिल नहीं सकता था और शहर में उस पर इतने पैसे नहीं थे कि पूरा परिवार बुला लेता। नेक्स्ट आता है कि भाई टॉक टू अ वेजिटेबल वेंडर, और हॉकर से आपको बात करनी है एंड फाइंड आउट करो कि हाउ डू दे ऑर्गेनाइज देयर वर्क, किस तरीके से वो अपना वर्क ऑर्गेनाइज करते हैं। देयर वे ऑफ प्रिपेयरिंग क्या है भाई, किस तरीके से वो अपना काम प्रिपेयर करते हैं, परचेज करते हैं, सेल करते हैं चीज़ों को। बच्चू मांझी हैज़ टू थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग अ डे ऑफ फ्रॉम द वर्क। वाई, बच्चू मांझी को अगर छुट्टी भी लेनी होनी है ना, उसको 1 से 2 बार सोचना पड़ता है कि भाई लूँ या रहने दूँ, लूँ या रहने दो। तो कहते क्यों? क्योंकि भाई वो जिस भी दिन काम पे नहीं जाएगा उसको उस दिन का पैसा नहीं मिलेगा, तो वो ज़िंदगी कैसे चलाएगा, अपनी घर क्या भेजेगा, रेंट कहाँ से देगा, खाना कहाँ से खाएगा, राइट। तो लाइक बच्चू मांझी अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द सिटी वर्क ऑन द स्ट्रीट्स, तो बच्चू मांझी की तरह ही बहुत सारे लोग जो हैं वो सिटी में सड़कों पे काम करते हैं। इन अ सर्वे ऑफ अहमदाबाद सिटी इट वाज फाउंड दैट 12% ऑफ ऑल द वर्कर्स इन द सिटी वर पीपल वर्किंग ऑन द स्ट्रीट। अहमदाबाद में अगर बात करें तो वहाँ पर सर्वे हुआ था, तो पता चला कि भाई जो 12% लोग हैं ना, जितने भी लोग काम करते हैं उसमें से 12% लोग जो हैं बेचारे वो सड़कों पे ही काम करते हैं। मतलब कितनी ज़्यादा दुर्दशा बेसिकली आपको दिखाई गई है इन लोगों की। दे समटाइम्स सेल थिंग्स, कई बार ये क्या करते हैं भाई, चीज़ें बेचते हैं, रिपेयर भी कर देते हैं। आपने देखा होगा सड़क पे कभी मोची बैठा होता है वो जूते रिपेयर कर देता है, दर्जी बैठा हुआ है तो वो आपके कपड़े रिपेयर कर देता है, सिल देता है, और भी बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, नाई वगैरह बैठा है, तो ये सर्विसेज वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। दे वर्क ऑन देयर ओन, ये क्या करते हैं भाई, अपने स्वरोजगार में लगे हुए हैं। ऑन देयर ओन, इनको कोई काम नहीं देता, दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीवन, ठीक है, इनको कोई काम नहीं देता। देयरफॉर हैव टू ऑर्गेनाइज देयर ओन वर्क, अब जब इन्हें कोई काम नहीं मिलता तो इनको अपना काम जो है वो खुद ही करना पड़ता है, खुद ही ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। इसी को तो बोलते हैं कि भाई उन्होंने अपना काम खुद कर रखा है, वो खुद के बेसिकली मालिक भी होते हैं। ये तो बात सही है कि वो किसी के अंडर में नौकरी नहीं करते, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट। दे हैव टू प्लान हाउ मच टू परचेज, इन्हें प्लान खुद ही करना पड़ता है कि भाई कितना माल इन्हें खरीद के लाना है, एज वेल एज वेयर एंड हाउ टू सेट अप द शॉप्स। फिर इन्हें ये भी देखना पड़ता है कि भाई कहाँ पर जो है ये अपनी शॉप लगा सकते हैं। देयर शॉप्स आर यूजुअली टेम्परेरी, मतलब इनकी शॉप्स तो बहुत ही टेम्परेरी सी होती हैं, कोई पक्की दुकानें तो इनके पास होती नहीं। समटाइम जस्ट सम बोर्ड्स लगा लेते हैं, कुछ पेपर स्प्रेड करके ना, जैसे अखबार वगैरह बिछाया, आपने देखा होगा कई बार लोग ना सड़क पर ही चादर बिछा लेते हैं, अखबार बिछा लेते हैं, फिर उस पर जैकेटें वगैरह बेचते हैं, जूते बेचते हैं, बर्तन बेच रहे होते हैं, है ना, मिट्टी के भी बर्तन बेच रहे होते हैं। यही उन्हीं लोगों की बात हो रही है बेटा। स्प्रेड करते हैं ओवर डिस्कार्डेड बॉक्सेस पर, या फिर कुछ भी बेकार के जो बॉक्सेस हैं उन्हीं को बिछा के बैठ जाते हैं, उस पर सामान रख लेते हैं, और मे बी कैनवस की वो जो शीट होती है वो ही हंग अप करके टांग लेते हैं और फ्यू पोल्स वगैरह पे, ठीक है। दे मे ऑल्सो यूज़ द ओन कार्ड्स, ये कई बार अपनी जो गाड़ी बनी होती है बैलगाड़ी टाइप जो कार्ड जो उनका होता है वो भी कई बार यूज़ कर लेते हैं।
से हम ठेला बोल सकते हैं ना, दे कैन बी आस्क्ड टू डिसमेंटल देयर शॉप्स एट एनी टाइम। लेकिन देखो कितनी प्रॉब्लम है, क्या होता है, सॉरी कार्ड्स और सिंपली प्लास्टिक की शीट भी स्प्रेड कर लेते हैं ऑन द पेवमेंट फुटपाथ पे। दे कैन बी आस्क्ड टू डिसमेंटल देयर शॉप्स एट एनी टाइम। कभी भी उनसे कहा जा सकता है कि आप अपनी शॉप खाली करिए, डिसमेंटल करिए, उसको तोड़िए इसको, ठीक है। दे हैव नो सिक्योरिटी, उनकी लाइफ में कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती, कोई सुरक्षा थोड़ी होती है कि कभी भी उनको कह दिया जाता है आप जाइए यहाँ से, अपनी शॉप तोड़ दीजिए, उठा के ले जाइए सारा सामान। देयर आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ द सिटी, शहर के कुछ ऐसे पार्ट्स भी हैं वेयर देयर दीज हॉकर्स आर नॉट अलाउड टू एंटर, वहाँ जहाँ पर इन हॉकर्स को एंटर करना भी अलाउड नहीं है। वेंडर्स सेल थिंग्स दैट आर ऑफन प्रिपेयर्ड एट होम। वेंडर्स जो होते हैं ये अक्सर जो है, ये जो दुकानदार हम कह सकते हैं भाई, ये जो हैं ये ज़्यादातर क्या करते हैं भाई, कैसी चीज़ें बेचते हैं जो इनके घर पर बनती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दोज हु सेल फूड, अगर हम बात करें तो क्या है, सॉरी एक लाइन रह गई हमारी, वेंडर सेल थिंग्स दैट आर ऑफन प्रिपेयर्ड एट होम बाय द फैमिलीज हु परचेज भी करती है चीज़ें, फिर उसको क्लीन करती हैं, सॉर्ट करती हैं, फिर मेक दैम रेडी टू सेल। मान लीजिए कि कहीं से, मान लो सरोजनी मार्केट आप कभी गए तो आपने देखा वहाँ पे से बहुत सस्ती सस्ती जैकेट या बहुत सस्ते सस्ते कोई कपड़े ले आइए, फिर घर लाते हैं, फिर उसको तय पे बनाया, प्रेस व्रेस अच्छे से किया है ना, अच्छे से अरेंज कर लिया साफ़ सुथरा करके, और फिर उसको थोड़ा सा महंगा, जैसे मान लीजिए 100 का लाए तो यहाँ के 150-200 रुपये का बेच लिया। तो इस तरीके से ये लोग काम करते हैं, सॉर्ट करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, रेडी करते हैं सेल के लिए। और दूसरी भी चीज़ आपको बता रखी है कि फॉर एग्जांपल दोस्त को सेल फूड, जो लोग खाना बेचते हैं है ना, गोलगप्पे आप लोग खाते हो या चाट वगैरह खाते हो, तो ये स्नैक्स कहाँ बनते हैं, ठीक है, जो स्ट्रीट पे बनाते हैं ना, प्रिपेयर्ड होते हैं मोस्ट ऑफ दी होम, घर पे ही ये लोग बना लेते हैं इन्हें। देर आर ऑलमोस्ट 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स, माई गॉड, ठीक है। लगभग कितने होते हैं, लगभग अगर हम बात करें तो बात चल रही है लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पे काम करते हैं हमारे शहरों में, बताती है, ठीक है। अर्बन एरियाज़ में, शहरों में अगर हम बात करें तो लगभग 1 करोड़ लोग बेचारे देर, मतलब शहरों की अगर हम बात करें, उस शहर की नहीं, मतलब शहरों की अगर हम बात करें तो देर आर ऑलमोस्ट 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स हैं हमारे कंट्री में, ठीक है, वर्किंग इन अर्बन एरियाज़, शहर की सड़कों पर जो इस तरह से काम कर रहे हैं। लुकड अपॉन ओनली एज एन ऑब्स्टिकल टू ट्रैफिक, और पता है इनको कैसे देखते हैं, स्ट्रीट वेंडरिंग वॉज टिल रिसेंटली लुकड अपॉन, अभी तक तो रिसेंटली इसको कैसे देखा जाता था, जैसे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, रुकावट हो किस चीज़ में भाई, ट्रैफिक में, क्योंकि ट्रैफिक जाम हो जाता है। ये तो बहुत सच बात है भाई कि ठेले अगर बिल्कुल बीच सड़क पे आप लगा दोगे तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, टू द पीपल जो भी वॉक करके जा रहे हैं उनके लिए भी ऑब्स्टिकल होता है, ट्रैफिक के लिए भी ऑब्स्टिकल होता है, मतलब रुकावट होती है। हाउ एवर फिर भी विद द एफर्ट ऑफ मेनी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने लेकिन इनके लिए काम किया कि भाई जब इन पर नौकरी नहीं है, ठीक है, तो फिर ये कहाँ जाए, अभी ठेला भी मत लगाने दो, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को इनके लिए बुरा लगा, उन्होंने इनके लिए काम किया। तो इट इज़ नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज अ जनरल बेनिफिट एंड एज अ राइट टू पीपल टू अर्न देयर लाइवलीहुड। तो हाल ही फिलहाल में क्या हुआ भाई, तब तक तो ये क्या होता था, गलियों और फुटपाथ में जो भी ये काम करते थे उनको ट्रैफिक के लिए, पैदल चलने वालों के लिए वो रुकावट माना जाता था। लेकिन अभी कुछ संस्थाओं ने काफ़ी प्रयास किया और अब इन सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में इसको देखा जाता है। मतलब ये देख रहे हैं कि भाई ये भी इनका भी तो राइट टू वर्क है ना, जब नौकरी नहीं है गवर्नमेंट के पास देने के लिए तो क्या करे आदमी, तो राइट टू वर्क के हिसाब से फिर इन्हें काम करने दिया जाता है। बट क्या होना चाहिए, द गवर्नमेंट इज थिंकिंग, सरकार क्या सोच रही है, अबाउट मॉडिफाइंग द लॉ, कि भी कानून बदला जाए। पर एक कानून के मुताबिक तो ये लोग कर ही नहीं सकते इस तरह से, उन्होंने सोचा कि भाई कानून जो है उसमें बदलाव आना चाहिए, सो दैट दे हैव अ प्लेस टू वर्क। तो इससे क्या होगा भाई, लॉ को मॉडिफाई करना पड़ेगा जो कि बैन करता है इन स्ट्रीट वेंडर्स को काम करने से सड़क पे, सो दैट दे हैव अ प्लेस टू वर्क। तो क्या होगा अगर कानून में बदलाव आएगा तो इनके पास एक जगह होगी जहाँ ये अपना काम कर सके, दैट देयर इज ऑल्सो अ फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक एंड पीपल, ठीक है, देयर इज ऑल्सो अ फ्री फ्लो, और मतलब एक ऐसी जगह इनको प्रोवाइड करी जाए जहाँ पर ना फ्री फ्लो हो, ट्रैफिक का कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। सरकार उनको कानून बनाने पर, बदलने पर विचार कर रही है जिसमें उन पर प्रतिबंध जो भी ये लगा हुआ है ना कि भाई ये लोग इस तरह से काम नहीं कर सकते, उसमें बदलाव आएगा, ठीक है। तो कानून में बदलाव आने से क्या होगा, उनके पास काम करने की जगह भी होगी और जो भी ट्रैफिक है और लोगों की जो आने जाने की जगह है वो भी आराम से चलेगी। तो क्या होगा, इट हैज़ ऑल्सो बीन सजेस्टेड, ये भी सजेस्ट किया गया कि मोबाइल वेंडर्स जो होते हैं, मोबाइल वेंडर्स कौन होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह ऐसे ठेलों पे सामान नहीं लेके घूम रहे होते, उनको बोलते हैं मोबाइल वेंडर्स, ठेलों पे सामान बेचने वाले जो होते हैं, ठीक है। शुड बी अलाउड टू मूव अराउंड फ्रीली, भाई ये भी एक सजेशन आया था कि उनको घूमने दिया जाए जगह जगह ठेले पे सामान लेके, सो दैट वो भी अपनी ज़िंदगी चला सकें, रोटी कमा सकें अपनी, ठीक है। हॉकर्स नीड टू बी पार्ट ऑफ कमिटीज़, जो हॉकर्स होते हैं, हॉकर्स कौन होते हैं, वो आते हैं ना, आलू ले लो, बैगन ले लो, वो भी तो एक हॉकर ही हैं। तो जो इस तरह के लोग होते हैं उनको भी मतलब क्या कर दिया जाना चाहिए, उनकी भी कमेटी होनी चाहिए, उनको भी कमेटी का पार्ट बनाना चाहिए। हॉकर्स नीड टू बी द पार्ट ऑफ कमेटी दैट आर सेट अप टू टेक दीज
जो इनके बारे में भाई निर्णय ले, तो उनको भी तो मतलब एक तरीके से उन समितियों में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए कि उन्हीं के बारे में बात हो रही है और उन्हीं को नहीं लेने का अधिकार है। तो यही बात हो रही है कि खुले रूप से आने जाने की उन्हें अनुमति दो और वे लोग उन समितियों में रखे भी जाएँ जो इनके इन मुद्दों पर निर्णय लेती हैं। ठीक है। अब इन द मार्केट, अब हम क्या होता है अभी मार्केट में पहुंचते हैं। व्हेन वी रीच इन द मार्केट, जब हम मार्केट में पहुंचते हैं, द शॉप्स वर जस्ट बिगनिंग टू ओपन, तो जो बाजार की दुकानें होती हैं ना, क्योंकि लोग सुबह ही निकल गए थे तो बस खुलना शुरू हुई थी। बट द प्लेस वॉज ऑलरेडी क्राउडेड, लेकिन जो जगह थी ना वो वहाँ पे भीड़ बहुत हो गई थी बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल सीजन, क्योंकि त्यौहार का सीजन था। तो देयर वर रोज एंड रोज ऑफ शॉप्स, लगातार मतलब लाइन से आप देखो तो दुकानें लगी हुई थी, रोज एंड रोज आप शॉप्स पे थी, सेल कर रही थी स्वीट्स, कोई मिठाई बेच रहा है, कोई टॉयज़ खिलौने बेच रहा था, कोई क्लोथ्स कपड़े बेच रहा था, कोई फुटवेयर जूते चप्पल बेच रहा था, कोई यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन बेच रहा था, कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यानी कि बिजली का सामान वगैरह बेच रहा था। तो देयर वाज अ डेंटिस्ट क्लिनिक, वहाँ पे एक डेंटिस्ट का क्लिनिक भी था ऑल्सो एट द एंड। ठीक है। तो माई कज़न हैड एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट, जो मेरे कज़न थी ना उसका अपॉइंटमेंट था डेंटिस्ट के साथ, है ना। वी वेंट देयर फर्स्ट फॉर सो दैट वी वुड नॉट मिस अवर टर्न। तो हम लोग क्या हुआ, सबसे पहले फिर डेंटिस्ट के यहीं पहुंच गए कि भाई ऐसा नहीं हो डॉक्टर के हमने जो अपॉइंटमेंट ले रखा है वो मिस हो जाए। वी हैड टू वेट फॉर अ वाइल, हमें कुछ देर के लिए वहाँ पे वेट करना पड़ा इन अ रूम बिफोर शी वॉज कॉल्ड इन साइड, इससे पहले कि उसे अंदर बुलाया जाता। तो द डेंटिस्ट एग्जामिन्ड हर, डेंटिस्ट ने उसको क्या किया भाई, एग्जामिन किया, चेक किया उसके दांत को, एंड आस्क्ड हर टू कम बैक, उससे कहा कि आप वापस आना द फॉलोइंग डे, माने कि अगले दिन, टू गेट अ कैविटी इन हर टूथ फिल्ड, कि उसकी दांतों में जो कैविटी हो गई थी ना उसको फिल कराने के लिए डॉक्टर ने उसको बोला कि भाई जो आप है, आप ना क्या करना भाई, जो आप हैं तो आप ना कल आना, अपना जो छेद हो गया ना, कैविटी मतलब दांतों में छेद हो जाते हैं, उसको भरवाने के लिए। माई कज़न वॉज अ स्कैर्ड, मेरी कज़न जो थी बेचारी बहुत डर गई, बिकॉज शी थॉट दैट द प्रोसेस वुड बी पेनफुल, उसको लग रहा था कि कैविटी भरवाने का प्रोसेस तो बहुत ज़्यादा ही दर्द भरा होगा, एंड वॉज अपसेट, और बहुत परेशान हो गई दैट शी हैड अलाउड हर टीथ टू गो बैड। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ था, उसने सोचा कि भाई एक तो दांत खराब होने दिया उसने और ऊपर से उसको इतना दर्द भी सहन करना अब पड़ेगा, है ना। अभी कैविटी भरी जाएगी तो दांत भी खराब ही दिखेगा और फिर दर्द तो होना ही है, उसको लग रहा था। फ्रॉम द डेंटल क्लिनिक शी टुक मी टू अ न्यू गारमेंट शोरूम, फिर डेंटल क्लिनिक के बाद मुझे कहाँ ले गई भाई, कपड़ों के एक शोरूम पे ले गई, बिकॉज आई वांटेड टू बाय सम रेडीमेड क्लोथ्स, क्योंकि मुझे रेडीमेड कुछ क्लोथ्स खरीदने थे। द शोरूम हैड 3 फ्लोर, शोरूम के कितने फ्लोर थे भाई, 3 फ्लोर थे। ईच फ्लोर हैड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, हर फ्लोर पे अलग अलग टाइप के कपड़े मिल रहे थे। तो वी वेंट टू द 3rd फ्लोर, हम लोग क्या हुआ 3rd फ्लोर पे गए, वह क्लोथ्स फॉर गर्ल्स वर्क एट, जहाँ पर लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे। हरप्रीत एंड वंदना बिजनेस पर्सनस, वहाँ पे कौन थी, हरप्रीत और वंदना थी उस दुकान में, बिजनेस पर्सनस जो थी हैं। माई फादर एंड माई, अब ये क्या बताती हैं हरप्रीत और वंदना, माई फादर, ये हरप्रीत बता रही है सबसे पहले। ठीक है। माई फादर एंड अंकल वर्कड इन अ स्मॉल शॉप, मेरे पिताजी और मेरे अंकल जो हैं वो क्या काम करते थे भाई, छोटी सी शॉप में काम करते थे। ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम्स एंड ऑन संडेज, अब जब त्यौहार का टाइम आता था या फिर संडे होता था तो माई मदर एंड आई हेल्प दैम इन अ शॉप। तो बताती हैं कि हरप्रीत की भाई मैं और मेरी माँ भी, क्योंकि त्यौहार होता था तो भी बहुत सारे लोग आते थे, या संडे होता था तो बहुत सारे लोग आते थे, तो मैं और मेरी माँ तब आ जाया करते थे पिताजी के साथ काम कराने के लिए। आई स्टार्टेड वर्किंग देयर ओनली आफ्टर आई कम्प्लीटेड माई कॉलेज, और मैंने यहाँ पर काम करना कब शुरू किया, देखो हरप्रीत कहती हैं कि जब मैंने अपना कॉलेज का पढ़ाई खत्म कर लिया था। वी ओपनड दिस शोरूम, हमने फिर उसके बाद क्या किया, ये शोरूम खोला सम ईयर्स अगो, हमने ये शोरूम पता है कुछ ही साल पहले खोला है। आई एम अ ड्रेस डिज़ाइनर, हरप्रीत क्या है, वो कहती है मैं एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ। अवर बिजनेस हैज़ चेंज, और हमारा जो व्यापार है वो बहुत बदल चुका है अब। दीज डेज पीपल प्रेफर टू बाय रेडीमेड क्लोथ्स, अब आजकल लोग जो हैं कपड़े जनरली हम सिलवाते कम है, अब हमें रेडीमेड क्लोथ्स ज़्यादा पसंद है। तो कहते हैं लोग जो हैं आजकल बने बनाए कपड़े ज़्यादा पसंद करते हैं रादर दैन हैव दम स्टिच्ड, उनको सिलवाने की बजाय। एक्चुअली सिलाई इतनी महंगी पड़ जाती है तो लोगों को लगता है इससे ज़्यादा बेटर है सिले सिलाई ले ले, क्योंकि सिले सिलाई में डिज़ाइंस अच्छे मिल जाते हैं और सस्ता भी पड़ता है। द ट्रेंड दीज डेज इज़ फॉर रेडीमेड गारमेंट्स, तो इन दिनों क्या ट्रेंड चल रहा है कि लोग बने बनाए कपड़े पहनते हैं। यू ऑल्सो नीड एन अट्रैक्टिव डिस्प्ले फॉर दैम, वंदना कहती हैं कि भाई तुम्हारे पर को भी क्या होना चाहिए भाई, अच्छा ये सारी बात जो है ये वंदना कह रही है एक्चुअली, ये नेक्स्ट वाला जो पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ हमने हरप्रीत ने बोला था और ये सारा का सारा वंदना बोल रही है। ठीक है। यू ऑल्सो नीड अ अट्रैक्टिव डिस्प्ले फॉर देम, तो आपको क्या है भाई रेडीमेड कपड़ों के लिए आकर्षक रूप से उन्हें सजा के रखना पड़ता है ना, तो डिस्प्ले भी चाहिए होता है। इन्होंने ना यहाँ पे वंदना नीचे दे रखा है, हरप्रीत नीचे दे रखा है, पहले देना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं है। फॉर आवर शोरूम, हमारे शोरूम के लिए वी बाय, हम खरीदते हैं थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, भाई शोरूम में जो सामान आता है वो भी तो कहीं से खरीद के लाते हैं, कहते हैं हम डिफरेंट प्लेसेस से खरीद के लाते हैं। वी बाय मोस्ट ऑफ
द मटेरियल्स फ्रॉम मुंबई, हम अपना ज़्यादातर मटेरियल मुंबई से, अहमदाबाद से, लुधियाना से और त्रिपुरा से लाते हैं. सम मटेरियल्स ऑल्सो कम फ्रॉम नोएडा, काफ़ी सारा मटेरियल तुम्हारा नोएडा से भी आता है, गुड़गांव से भी आता है ना, और जो टाउन है दिल्ली के आसपास वहाँ से भी आता है. वी गेट सम ड्रेस आइटम्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज टू, और हमारे कुछ जो ड्रेस आइटम्स हैं वो तो कहाँ से भी आते हैं, फॉरेन कंट्रीज से भी आते हैं, लाइक विदेश से भी आते हैं. ठीक है, देयर आर सेवरल थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं वी नीड टू डू टू रन दिस शोरूम प्रॉपरली, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अपने शोरूम को चलाने के लिए, प्रॉपरली चलाने के लिए जिनकी ज़रूरत पड़ती है. वी एडवर्टाइज्ड इन वेरियस न्यूज़पेपर्स, हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में, सिनेमा, थिएटर, सब जगह हमारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं, टीवी पर आते हैं, रेडियो पे, सब जगह हम एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, सो दैट देखो लोगों को पता नहीं चलेगा आपके प्रोडक्ट के बारे में तो खरीदेगा कौन. ठीक है, तो करंटली दिस बिल्डिंग इज़ रेंटेड, अभी तो ये बिल्डिंग जो है भाई रेंटेड है, किराए पर है, बट सून वी प्लान टू बाय इट, हम बहुत जल्दी प्लानिंग करें कि हम ये बिल्डिंग भी खरीद लें. एवर सिंस दिस मार्केट हैज़ बिकम द मेन मार्केट फॉर पीपल लिविंग इन द सराउंडिंग अपार्टमेंट्स, आवर बिजनेस हैज़ ग्रोन. तो भाई जब से क्या हुआ है, जब ये आसपास के रहने वालों के लिए ये जगह ना मुख्य बाजार बन गई ना, तब से तो हमारा जो बिज़नेस है, हमारा जो व्यापार है बहुत ज़्यादा बढ़ गया. और क्या हुआ है, वी हैव बीन एबल टू बाय अ कार, हम ना इस काबिल भी हो गए कि हम एक कार खरीद सकें. हमने कार खरीद ली एक तरीके से, हमने फ्लैट भी बुक कराया है, एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जो है कहाँ खरीदा हमने भाई, नियर बाय खरीदा है. अब यहाँ पर आता है कि वाई डिड हरप्रीत एंड वंदना स्टार्ट अ शोरूम, उन्होंने शोरूम क्यों स्टार्ट किया था. व्हाट डू दे हैव टू डू टू रन द शोरूम, भाई एडवर्टाइजमेंट कराना पड़ता है, बाहर से सामान मंगाना पड़ता है, बहुत सारे अरेंजमेंट करने पड़ते हैं. टॉक टू अ शॉप ओनर, किसी शॉप ओनर से बात कीजिए इन अ मार्केट एंड फाइंड आउट कीजिए हाउ ही प्लान्स हिज वर्क, वो किस तरीके से अपने वर्क को प्लान करते हैं. हैव देयर बीन एनी चेंजेस इन हिज बिजनेस इन द पास्ट 20 ईयर्स, क्या उनके बिजनेस में पिछले 20 सालों में कोई बदलाव आया है. एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दोज हु सेल ऑन द स्ट्रीट, क्या डिफरेंस है जो लोग सड़क पर बेचते हैं एंड दोज इन द मार्केट, जो भी मार्केट में बेचते हैं. लाइक हरप्रीत एंड वंदना देर आर मैनी पीपल, हरप्रीत और वंदना की तरह ही बहुत सारे लोग हैं हु ओन्स शॉप, जिनकी अपनी दुकानें होती हैं इन वेरियस मार्केट्स ऑफ द सिटी में. अभी हमने एक तरफ देखा था हॉकर्स जो सड़क पे बैठे होते हैं, और उनको देखा था हमने, हॉकर्स को हमने लाइव उनकी देखी थी, मतलब स्ट्रीट वेंडर्स की देखी थी, हॉकर्स की देखी थी. अभी हम किसकी देख रहे हैं, जो शोरूम वाले हैं. तो अपॉर्चुनिटीज़ देखो बराबर नहीं मिल रही हैं, है ना, बदलाव आप देख रहे होगे. दीज शॉप्स में बी स्मॉल और लार्ज, ये जो शॉप्स होती हैं ये बड़ी भी होती हैं भाई, छोटी भी होती हैं. दे सेल डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीज़ें बेचती हैं. मोस्ट बिजनेस पर्सनस मैनेज करते हैं देयर ओन शॉप्स को और बिजनेस को, ज़्यादातर जो बिजनेस वाले होते हैं वही वो खुद ही जो है वो अपने बिजनेस को मैनेज करते हैं, और दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीवन. और जो इस तरह की जिनकी शॉप्स अपनी होती हैं तो वो दूसरों के द्वारा एम्प्लॉयड तो नहीं होते हैं. दे डू एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ अदर वर्कर्स, बल्कि वो तो दूसरे वर्कर्स को एम्प्लॉय करते हैं, सुपरवाइजर्स वगैरह रखते हैं, हेल्पर्स रखते हैं. और दीज आर परमानेंट शॉप्स, ये परमानेंट शॉप्स होती हैं. एंड आर गिवन आ लाइसेंस, ठीक है, इनको लाइसेंस भी मिलता है बिजनेस करने का बाय द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, बड़े शहर में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, राइट, ये याद रखना है. द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑल्सो डिसाइड करता है ऑन विच डे ऑफ द वीक द मार्केट हैज़ टू रिमेन क्लोज, भाई वो ये बताते हैं कि हफ्ते में कौन सा दिन जो है मार्केट बंद रहेगा. फॉर एग्जाम्पल्स द शॉप्स इन द अबव मार्केट आर क्लोज ऑन वेडनेसडेज, जो अभी ऊपर की मार्केट की बताई ना, तो वो वाली क्लोज जो है वेडनेसडे को बंद रहती थी शॉप्स जो है. दिस मार्केट ऑल्सो हैज़ अ स्मॉल ऑफिस, इन मार्केट में छोटे से ऑफिस भी होते हैं एंड शॉप्स भी होती हैं जो प्रोवाइड करती हैं सर्विसेज को, जैसे कि बैंक की, कोरियर सर्विसेज हो गई, बैंक की सर्विसेज हो गई, अदर सर्विसेज ऑल्सो. इन द फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया, अब हम फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं. एक वर्कशॉप एरिया होता है जहाँ काम वगैरह होता है ना, चीज़ें बनती है, आपके कपड़े वगैरह बनते हैं, ऐसी फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं. आई वॉन्टेड टू हैव अ जरी वर्क डन ऑन वन ऑफ माई ड्रेसेस, तो मुझे ना अपनी ड्रेसेस, मेरे पर ना क्या कराना था, मेरी बहुत सारी जो ड्रेसेस हैं उनमें से किसी ड्रेस पे मुझे जरी का काम करवाना था. तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं भाई, हम एक फैक्ट्री में पहुँच जाते हैं. ठीक है, तो माई कज़न साइड, मेरी कज़न के आई नीडेड फॉर अ स्पेशल ओकेजन, वो जो जरी वाला काम वाली ड्रेस थी ना, तो मुझे एक स्पेशल ओकेजन के लिए वो चाहिए थी, तो हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं. तो माई कज़न क्या होता है, सेट दैट शी न्यूज़ निर्मला, मेरी कज़न कहती है कि वो निर्मला को जानती है, हु वर्क्स इन अ गारमेंट फैक्ट्री, जो कि गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है. तो निर्मला नेबर्स जो होते हैं डू जरी वर्क, निर्मला के जो पड़ोसी होते हैं वो भी जरी वर्क करते हैं एंड एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई करते हैं. सो वी कॉट अ बस, हम बस लेते हैं एंड हेडेड टूवर्ड्स द फैक्ट्री एरिया, और हम फैक्ट्री एरिया की तरफ बढ़ जाते हैं. द बस वॉज रियली क्राउडेड, बस में वाकई में बहुत भीड़ होती है. एट एवरी स्टॉप मोर पीपल जो हैं गॉट ऑन, सब ना लोग जो हैं बस के अंदर भरे जा रहे थे. एंड हार्डली एनी वन सीम टू गेट ऑफ, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई नीचे भी उतर रहा है, सब बस चढ़े ही जा रहे थे बस के अंदर. पीपल वर पुशिंग अदर्स, लोग एक दूसरे को पुश कर रहे थे, धक्का दे रहे थे, टू मेक मोर स्पेस फॉर देमसेल्फ, जिससे कि वो अपने लिए ज़्यादा जगह बना पाए. माई कज़न गाइडेड मी, मेरी कज़न ने मुझे गाइड किया, मुझे समझाया टू अ कॉर्नर सो
दैट वी वुडेंट गेट स्क्वेश्ड, मतलब थोड़ा सा कॉर्नर की तरफ जाने के लिए उन्होंने कहा कि भाई ऐसा ना हो हम पिचे नहीं आपस में, एकदम खिचपिच ना हो हमारे लिए, तो हम थोड़ा कॉर्नर में चले गए। आई वंडर्ड हाउ पीपल ट्रेवल लाइक दिस एवरी डे। अरे बाप रे, मैं तो सोच के ही मतलब एकदम चौंक गई कि कैसे लोग इस तरह से हर रोज़ जो है इस तरह का सफ़र करते होंगे। एज द बस एंटर्ड द फैक्ट्री एरिया, जैसे ही बस जो है वो फैक्ट्री एरिया में एंटर करती है, स्टार्टिंग गेटिंग ऑफ, लाइक पीपल स्टार्टेड गेटिंग ऑफ, लोग जो हैं वो नीचे उतरने लगते हैं। वी ऑल्सो गॉट ऑफ सून, हम भी बहुत जल्दी नीचे उतर जाते हैं। एट अ क्रॉसिंग, है ना, हम क्रॉसिंग वाले एरिया पे जाके हम वहाँ पे उतर जाते हैं। व्हाट अ रिलीफ, बाप रे, जैसे बोला आता ना व्हाट अ रिलीफ दैट वाज, मतलब हमें कितना सुकून सा आया था जब हम बस से उतरे थे। देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल सिटिंग ऑन रेलिंग्स और इन ग्रुप्स एट द क्रॉसिंग, तो बहुत सारे लोग हमने देखे वहाँ पर, है ना, बैठे हुए हैं रेलिंग्स पे, या फिर बहुत सारे ग्रुप के लोग हमने देखे मतलब तरीके से क्रॉसिंग पर बैठे हुए हैं। दे सीम्ड टू बी वेटिंग फॉर समवन, ऐसा लग रहा था कि ये लोग रेलिंग पे जो बैठे हुए हैं, है ना, ये लोग ग्रुप लगा के जो बैठे हुए लाइन से क्रॉसिंग पर, ये किसी का इंतज़ार कर रहे हो। सम ग्रुप्स हैड पीपल ऑन स्कूटर्स, कुछ जो होते हैं ग्रुप्स जो होते हैं वो स्कूटर पे आते हैं, स्टैंडिंग बाय एंड टॉकिंग बाय विद देम, और वहाँ पे खड़े हो जाते हैं उनके पास, उनसे बातें कर रहे होते हैं। इन लोग जो ज़मीन से बैठे हैं बेसिकली मजदूर बैठे हुए हैं रोजमर्रा के काम के लिए, ठीक है, तो वो लेबर क्लास जैसे हम बोलते हैं ना। माई कज़न एक्सप्लेन, मेरी कज़न एक्सप्लेन करती है दैट दिस प्लेस वॉज कॉल्ड लेबर चौक, तो ये जगह लेबर चौक कहलाती है। एंड दीज वर डेली वेजेस लेबरर्स, और ये कौन है जो डेली वेजेस लेबरर्स कौन होते हैं, जो रोज़मर्रा के पैसों पे काम करते हैं। लाइक आपको मजदूर की ज़रूरत है, आप वहाँ चौक पे जाइए, मजदूर पकड़ के लाइए, उसको उस दिन का पैसा दीजिए, एक दिन काम करा लीजिए, ऐसे। दे डिग एट कंस्ट्रक्शन साइट पे ना खुदाई वगैरह का काम करते हैं। लिफ्ट लोड्स पर ना वज़न उठाते हैं और अनलोड करते हैं ना वज़न को, जैसे मान लो ट्रकों में सामान आया कहीं, उसको अनलोड करने का काम करते हैं। ट्रक से ना मार्केट आती है ना, सब्जियाँ आ रही हैं बहुत सारी, कुछ भी आ रहा है, सामान उतारने के लिए बंदे चाहिए होते हैं तो इनको ले जाया जाता है। डिग पाइपलाइन खोदते हैं। टेलीफोन केबल की जो लाइनें होती हैं वहाँ पे भी खुदाई वगैरह करते हैं। और ऑल्सो बिल्ट रोड्स वगैरह भी बनाते हैं। तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सच कैजुअल वर्क्स इन द सिटी, तो थाउजेंड्स मतलब हज़ारों कैजुअल वर्कर्स होते हैं जिनकी परमानेंट तो कोई जॉब है नहीं, काम मिला नहीं मिला, बेचारों को भूखे रहना पड़ता है। तो वी एंटर्ड द फैक्ट्री एरिया टू फाइंड इट। अब क्या करते हैं हम लोग ना, क्या होता है कि वही फैक्ट्री एरिया में एंट्री के लेते हैं। फुल ऑफ स्मॉल वर्क शॉप्स, ठीक है, वहाँ पे छोटी छोटी स्मॉल वर्क शॉप्स होती हैं। और हम देखते हैं देयर सीम्ड टू बी एंडलेस रोज ऑफ टाइम, हमने देखा कि भाई लाइन से जो है वो, है ना, वहाँ हमने देखा भाई अलग अलग काम किए जा रहे हैं वर्कशॉप में, मतलब अलग अलग विभाग हैं काम करने के, तो ऐसा लग रहा है लोग जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली पंक्तियाँ, बिल्कुल एंडलेस रोज हैं वहाँ पर। और इन वन सेक्शन में देखा लोग जो है काम कर रहे हैं स्मॉल रूम में, और स्विंग मशीन पे काम कर रहे हैं, सिलाई मशीन होती है ना उस पर। व क्लोथ वॉज बींग स्टिच, जहाँ पे कपड़ा जो है वो सिला जा रहा था। 1 पर्सन ऑपरेटेड 1 स्विंग मशीन, एक बंदे के पास एक सिलाई मशीन थी। और क्लोथ्स दैट हैड बीन स्टिच्ड, कपड़े जो स्टिच किए जा रहे थे, वर स्टेप्ड ऑन वन साइड ऑफ द रूम, वो क्या करे जा रहे थे भाई, एक जगह मतलब सिलाई वो करते जा रहे थे, वो एक तरफ बस उसको कोई तह बना के रखे जा रहा था। वी लोकेटेड निर्मला इन द सिटिंग यूनिट, तो हमें कहाँ मिली निर्मला, वही जो है स्टिचिंग यूनिट में जहाँ पर सिलाई हो रही थी ना, तो निर्मला को भी हमने वहीं पाया। तो शी वॉज हैप्पी टू मीट माई कज़न, क्योंकि वो उसको जानती थी, उसकी फ्रेंड थी, बड़ी खुश हो जाती है उसको मिलके। एंड प्रॉमिस टू गेट जरी वर्क डन ऑन माई ड्रेस, और प्रॉमिस करती है कि हाँ भाई वो मेरा जरी वर्क करवा देगी मेरे कपड़े पर। निर्मला वर्क्स एज अ टेलर, निर्मला एक टेलर की तरह वहाँ काम करती है। इन एन एक्सपोर्ट गारमेंट कौन होता है, जो बाहर के कपड़े भेजते विदेशों में, हमारे यहाँ से बन के कपड़े जाते हैं, वहाँ पे वो काम करती थी। द फैक्ट्री वेयर शी वर्क्स मेक्स अ समर, जहाँ फैक्ट्री में वो काम करती है वहाँ पे गर्मियों के कपड़े बनते हैं। क्लोथ फॉर द पीपल इन फॉरेन कंट्रीज़, जो लोग विदेशों में रहते हैं ना, यूएसए में, यूके में, जर्मनी में, नीदरलैंड में, वहाँ इनका कपड़ा बन के जाया जाता था। तो वर्कर्स लाइक निर्मला हैव टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स इन द मंथ्स फ्रॉम दिसंबर टू अप्रैल। अब दिसंबर से अप्रैल तक तो इनके पास बहुत काम रहता है, तो बहुत लॉन्ग आवर्स ये लोग काम करते हैं। नॉर्मल वर्किंग डे होते हैं इनके लगभग सुबह 9 बजे से शुरू होते हैं और फिनिश होते हैं लगभग 10 PM तक, समटाइम्स इवन लेटर, इससे भी ज़्यादा लेट हो जाते हैं कई बार तो ये। शी वर्क्स फॉर 6 days अ वीक, वो लगभग 6 दिन काम करती है हफ्ते में। एट टाइम्स कभी कभी क्या होता है, व्हेन द वर्क नीड्स टू बी डन अर्जेंटली, जब काम बिल्कुल अर्जेंटली करना होता है, शी वर्क्स ऑन संडेज टू, उसे इतवार को भी काम करना पड़ता है, राइट, तो वो इतवार को भी काम करते हैं। तो निर्मला इज पेड ₹280 अ डे फॉर 8 hours, 8 घंटे के लिए तो 280 रुपये मिलते हैं। एंड ₹100 उसे एक्स्ट्रा मिलते हैं फॉर वर्किंग लेट, अगर वो लेट तक काम करती है तो। बाय जून द वर्क इज़ ओवर, जून तक ये काम खत्म हो जाएगा। एंड द फैक्ट्री रिड्यूस कर देगी अपने स्टाफ को। वेरी 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 पैथेटिक सिचुएशन, काम है अभी फैक्ट्री के पास, उन लोगों को रख लेगी, काम कम हो जाएगा तो उन लोगों को निकाल देगी। निर्मला विल ऑल्सो बी आस्क्ड टू लीव, तब निर्मला को भी जैसे रिड्यूस करेंगे स्टाफ को, तो निर्मला को भी
हटा दिया जाएगा। फॉर अबाउट 3 or 4 months इन द ईयर देयर इज़ नो वर्क फॉर हर, लगभग 3-4 महीने तो उसके पास कोई काम ही नहीं होगा। मोस्ट वर्कर्स लाइक निर्मला आर एम्प्लॉयड ऑन व्हाट इज़ नोन एज कैजुअल बेसिस। लाइक बहुत निर्मला की तरह ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऐसे ही कैजुअल बेसिस पे ना बिल्कुल अनियमित रूप से, कैजुअल मतलब अनियमित, कभी आना है कभी नहीं आना, कुछ महीने आना है कुछ नहीं आना, इस तरह से काम करवाया जाता है। दे आर रिक्वायर्ड टू, क्या ज़रूरत है भाई इनको, कम एज एंड व्हेन द एम्प्लॉयर नीड दैम। इन लोगों को कब आने की ज़रूरत होती है भाई, जब इनको एम्प्लॉयर को इनकी ज़रूरत होती है, राइट, बस तभी इनको आने की ज़रूरत होती है। दे आर, ठीक है ना। व्हेन द एम्प्लॉयर गेट्स लार्ज ऑर्डर, जब एम्प्लॉयर जो इनका मालिक होता है उसको बड़े बड़े ऑर्डर्स जो होते हैं वो करवाने होते हैं अपने पूरे, और ड्यूरिंग सर्टेन सीजन्स में इनकी ज़रूरत पड़ती है। एट अदर टाइम्स क्या होता है, ऑफ द ईयर दे हैव टू फिनिश सम अदर वर्क, तो इनको कुछ और ही काम करना होता है। जॉब्स लाइक निर्मलाज आर नॉट परमानेंट, निर्मला की जॉब जैसी है भाई वैसी जॉब परमानेंट तो होती नहीं। इफ वर्कर्स कंप्लेंट अबाउट द पे, अगर वर्कर जो है अपनी पे को लेकर कंप्लेंट करें या फिर वर्किंग कंडीशंस को लेकर कंप्लेंट करें, दे आर आस्क्ड टू लीव, तो उनसे कह दिया जाता है भाई छोड़ दो नौकरी, आपको नहीं करनी है तो। सो देयर इज़ नो जॉब सिक्योरिटी, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है और प्रोटेक्शन ही नहीं है। इफ़ देयर इज़ इल ट्रीटमेंट, राइट, उनके साथ अगर गलत भी होता है तो भी कोई प्रोटेक्शन सिक्योरिटी नहीं है, अगर कोई आवाज़ भी उठाए तो निकाल दिया जाता है इन्हें, ठीक है। दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स, तो इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप बहुत लंबे लंबे घंटों तक काम कीजिए। फॉर एग्जांपल इन अ क्लोथ मिल यूनिट्स में द वर्कर्स वर्क ऑन डे एंड नाइट, वर्कर्स बेचारे दिन रात काम करते हैं, शिफ्टों में काम करते हैं, विथ ईच शिफ्ट लास्टिंग 12 आवर्स, हर एक शिफ्ट 12-12 घंटे में ख़त्म होती है। वन वर्कर वर्क्स ऑन वन मशीन, एक वर्कर एक मशीन पे काम करते हैं फॉर 12 आवर्स के लिए, एंड दैन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर, फिर उसके बाद 12 घंटे बाद दूसरे वर्कर आ जाते हैं, पूरी दूसरी शिफ्ट आ जाती है ऑन द सेम मशीन पे फॉर द नेक्स्ट 12 आवर्स के लिए। वाई डू यू थिंक स्मॉल वर्कर्स एंड फैक्ट्रीज एम्प्लॉयड स्केड्यूल वर्कर्स, स्केड्यूल क्यों, क्योंकि कभी इन्हें काम मिलता है कभी काम नहीं मिलता है। डिस्क्राइब द वर्किंग कंडीशंस ऑफ द पीपल लाइक निर्मला कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग वर्किंग आवर्स कंडीशंस एंड वर्क प्लेसेस अर्निंग एंड द डेज ऑफ अवेलेबल नहीं वर्क अवेलेबल। वुड यू से दैट डोमेस्टिक वर्कर्स लाइक हाउस मेड्स जो होती हैं ये भी कैजुअल वर्कर हैं? डेफिनेटली। हमारा जैसे मूड ख़राब होता है, पता चला घर में हमारा किसी से झगड़ा और हमने उसको निकाल दिया, बेचारी के पास काम ही नहीं रहना है, तो दैट्स वेरी रॉन्ग। डिस्क्राइब द वर्क डेज ऑफ वन सच विमेन डिटेलिंग द वर्क, है ना, ये तो आपको एक्टिविटी करनी है बेसिकली शी डज इन द पीपल्स हाउस। चलो यहाँ देखते हैं, अपने चैप्टर पे आते हैं। यहाँ पर आपको कॉल सेंटर दिखा रखा है। वर्किंग इन अ कॉल सेंटर इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कॉल सेंटर में काम करना, ठीक है, ये भी एक नया काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। कॉल सेंटर इज़ अ सेंट्रलाइज्ड ऑफिस, एक मतलब केंद्रीय हम कह सकते हैं ऑफिस है जो डील करता है विद द प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चंस का दैट कस्टमर्स हैव रिगार्डिंग गुड्स परचेज, सर्विसेज, बैंकिंग, टिकट बुकिंग, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के ना कॉल सेंटर्स लोगों ने बना लिए। कॉल सेंटर्स आर जनरली सेटअप एज लार्ज रूम्स, बड़े बड़े कमरों में क्या होता है वर्क स्टेशंस बना लेते हैं और इसमें कंप्यूटर, टेलीफोन वगैरह सेट वगैरह उनके पास होता है, जो सुपरवाइजर्स का स्टेशन भी होता है। तो इंडिया हैज़ बिकम अ मेजर सेंटर नॉट ओनली फॉर इंडियन कंपनीज बट ऑल्सो फॉरेन कंपनीज़ के लिए भी हमारा एक मतलब फॉरेन कंपनीज़ की कॉल सेंटर भी हमारे यहाँ अब होते हैं। दे सेटअप कॉल सेंटर्स, वो लोग यहाँ अपने कॉल सेंटर्स को सेटअप करते हैं और हेयर एज दे कैन गेट पीपल। यहाँ पर एक्चुअली इंडिया में क्या ना बहुत ज़्यादा लोग हैं, सस्ते में भी काम कर देते हैं और इंग्लिश भी बोल पाते हैं, लोअर वेजेस भी मिलते हैं और इंग्लिश भी बोल लेते हैं, तो फिर विदेशों से भी लोग अपनी कॉल सेंटर्स यहाँ बना लेते हैं। इन द ऑफिस एरिया अगर हम बात करते हैं फिर क्या होता है, माई आंट सुधा वर्क्स एज अ मार्केटिंग मैनेजर, तो मेरी आंटी जो है सुधा वो मार्केटिंग मैनेजर की तरह काम करती हैं। एंड शी हैड आस्क्ड अस टू रीच हर ऑफिस बिफोर 5:30, तो उन्होंने क्या कहा था, उनसे कहा क्या था कि पहुँचने के लिए बिफोर 5:30 PM। तो वी थॉट वी गुड गेट, अच्छा उन्होंने हमसे कहा होगा ना, शी हैड आस्क्ड अस, उन्होंने हमसे कहा था कि हम 5:30 बजे तक उनके ऑफिस पहुंच जाए, लेकर कह रही हैं। तो वी थॉट वी वुड गेट लेट, हमें लगा कि हम भाई लेट हो जाएंगे। सो वी टुक एन ऑटो रिक्शा एंड मैनेज टू गेट अस देयर, तो फिर हम किस तरह से वहाँ पर पहुँच ही गए जस्ट इन टाइम पे। तो हर ऑफिस वॉज एन एरिया सराउंडेड बाय टॉल बिल्डिंग्स, तो उनका ऑफिस कैसे एरिया में था जहाँ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी। देयर वर हंड्रेड्स ऑफ पीपल कमिंग आउट, बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ से सैकड़ों लोग मतलब बाहर आ रहे थे। सम हैडेड फॉर कार पार्क, कुछ लोग जो हैं कार पार्क के लिए जगह देख रहे थे। वाइल अदर्स वेंट टुवर्ड्स द रोज ऑफ बसेस, कुछ जो है मतलब कुछ जो है कार पार्क की जगह नहीं देख रहे थे, कुछ कार पार्किंग की तरफ जा रहे थे अपनी गाड़ियाँ लेने के लिए और कुछ जो है वो बसेस की तरफ जा रहे थे। माई आंट इज़ अ मार्केटिंग मैनेजर, जो मेरी आंटी हैं एक मार्केटिंग मैनेजर है इन अ कंपनी विच मैन्युफैक्चरर्स बिस्किट्स, जो कि बिस्किट्स बनाती है। द फैक्ट्री वेयर द बिस्किट्स आर मेड, वो फैक्ट्री जहाँ पे बिस्किट्स बनाए जाते हैं इज़ आउटसाइड द सिटी, कहाँ है अब शहर के बाहर। शी सुपरवाइजर्स द वर्क, वो सुपरवाइज करती हैं काम को। 50 सेल्स पर्सनस जो हैं वो ट्रैवल करते हैं, किसको सुपरवाइज करती हैं, द वर्क ऑफ 50 सेल्स वर्कर्स, जो भी सेल्स पर्सनस होते हैं ना 50
ना 50 के ग्रुप को ये देख चेक करती हैं। हु ट्रैवल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी, जो ट्रैवल करते हैं अलग अलग शहर के पार्ट्स में। दे गेट ऑर्डर्स फ्रॉम द शॉपकीपर्स और कलेक्ट करती हैं पेमेंट फ्रॉम देम, ठीक है। तो ये उन 50 लोगों को देखती हैं जो भाई बाहर इधर उधर जाते हैं, है ना, और फिर वो बेचते हैं। फिर उनको मतलब उनका हिसाब वगैरह देखना होता है, कितने बिस्किट बिके, कितने पैसा आया, ये सब। शी हैज़ डिवाइडेड द सिटी इंटू 6 रीजन्स। उन्होंने सुविधा के लिए बेसिकली 6 रीजन्स में शहर को बांट रखा है। एंड वंस अ वीक शी मीट्स द सेल्स पर्सन। हफ्ते में वो एक रीज़न के, है ना, ऑफ ईच रीज़न वो एक बार मिलती ज़रूर है। शी चेक्स देयर प्रोग्रेस, वो चेक करती हैं भाई प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, कितने बिस्किट बिके, कहाँ नहीं बिके, क्या हो रहा है बेसिकली। डिस्कस करती हैं प्रॉब्लम्स दे फेस, है ना, जो भी उनको परेशानियाँ आती हैं इन सेल्स पर्सन तो उन्हें भी डिस्कस करती हैं ये। शी हैज़ टू प्लान द सेल्स इन द इंटायर सिटी। उन्हें पूरे सिटी का जो है सेल प्लान मतलब बनाना होता है, करना होता है। एंड ऑफन हैज़ टू वर्क लेट, उन्हें अक्सर काफ़ी लेट तक भी काम करना होता है, ट्रैवल करना होता है डिफरेंट प्लेसेस पर। शी गेट्स अ रेगुलर सैलरी, अब यहाँ इनको रेगुलर सैलरी मिलती है एवरी मंथ। एंड इज़ अ परमानेंट वर्कर, ये तो परमानेंट वर्कर है, इनको रेगुलर सैलरी मिलती है, इनकी पक्की नौकरी है विद द कंपनी, राइट। तो शी कैन एक्सपेक्ट हर जॉब टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई जॉब जो है अपने लंबे टाइम तक चलाएंगी। और बीइंग अ परमानेंट वर्कर शी ऑल्सो गेट्स अदर बेनिफिट्स। परमानेंट वर्कर हैं तो इनको दूसरे बेनिफिट भी मिलते हैं, सेविंग्स भी होती हैं इनकी ओल्ड एज के लिए। अ पार्ट ऑफ हर सैलरी वो गवर्नमेंट रखती है, फंड बनाती है ना, आपको पीएफ वगैरह होता है, आपका प्रोविडेंट फंड वगैरह, जो अब आप रिटायर होंगी तो आपको आपका सारा पैसा मिलेगा, उसमें गवर्नमेंट भी अपना पैसा मिलाती है, राइट। तो शी विल अर्न इंटरेस्ट ऑन द सेविंग्स, इंटरेस्ट भी उनको सेविंग्स पे मिलेगा। व्हेन शी रिटायर्स फ्रॉम द जॉब शी विल गेट दिस मनी एंड शी कैन देन लिव ऑन दैट, राइट। हॉलीडेज़ की अगर हम बात करते हैं, शी गेट्स ऑफ ऑन संडेज, तो इतवार को छुट्टियाँ मिलती हैं उन्हें, नेशनल हॉलीडेज़ मिलती हैं। शी ऑल्सो गेट सम डेज एज एनुअल लीव भी उनको मिलती है। मेडिकल फैसिलिटीज़ भी उनको मिलती हैं, राइट, फॉर द फैमिली। जैसे यहाँ होता नहीं, कई बार परिवार में कोई बीमार होता है कंपनी उसका खर्चा उठाती है, ऐसे ही हर कंपनी पेज द मेडिकल एक्सपेंसेस अप टू अ सर्टेन अमाउंट। सर्टेन अमाउंट तक कंपनी जो है वो पे भी कर देती है। मेडिकल अलाउंस भी इनको मिल जाता है। सर्टेन अलग बेनिफिट भी देखो इनको कितने मिलते हैं, सर्टेन अमाउंट मिलता है अपनी फैमिली के लिए। और शी गेट्स मेडिकल लीव्स इफ़ शी फॉल्स इल, है ना, बीमार पड़ेंगी तो मेडिकल लीव्स मिल जाती है, छुट्टियाँ मिल जाती है। उसकी सैलरी भी नहीं कट ऑफ होती है उनकी। देयर आर मेनी वर्कर्स इन द सिटी, बहुत सारे सिटी में ऐसे वर्कर्स होते हैं हु वर्क इन ऑफिसर्स, जो ऑफिस में काम करते हैं, फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वेयर दे आर एम्प्लॉयड एज रेगुलर एंड परमानेंट वर्कर, जहाँ पर ये रेगुलर और परमानेंट वर्कर की तरह काम करते हैं। दे अटेंड द सेम ऑफिस, वो लोग सेम ऑफिस को अटेंड करते हैं और फैक्ट्री को रेगुलरली। द वर्क इज़ क्लियरली आइडेंटिफाइड, उनको बिल्कुल पता होता है उन्हें क्या काम करना है। दे गेट अ रेगुलर सैलरी अनलाइक कैजुअल वर्कर्स। लेकिन बेचारे कैजुअल वर्कर्स तो क्या होता है, नौकरी आज है कल नहीं है, कोई अलग से कोई फ़ायदा नहीं होता उनको, कोई मेडिकल अलाउंस नहीं मिलते, कोई सिक लीव नहीं मिलती, राइट। लेकिन परमानेंट वर्कर्स के साथ सारी सुविधाएं होती हैं। एट द एंड ऑफ द डे वी गॉट इन टू माई आंट्स कार। अब अंत में हम अपनी आंटी के कार में बैठ जाते हैं, एग्जॉस्टेड, मतलब हम बिल्कुल थके होते हैं। बट इट हैड बीन सो मच फन, हमें बहुत मज़ा आया था। एंड आई थॉट, मैंने सोचा हाउ इंटरेस्टिंग दैट सो मेनी पीपल डू सो मेनी डिफरेंट थिंग्स इन द सिटी, है ना। मैंने सोचा कि लोग कितने अलग अलग काम करते हैं। पहले उन्होंने सड़क पे काम करने वाले देखे, फिर उन्होंने कैजुअल वर्कर्स देखे, फिर उन्होंने इस तरह से परमानेंट वर्कर देखी। बट इट इज़ देयर वर्क दैट टाइज देम, ये काम है इनका जिस काम ने इन्हें आपस में बांध रखा है, टुगेदर एंड हेल्प्स टू मेक अप अ सिटी लाइफ। और इस तरीके से सबने मिलकर एक सिटी लाइफ बना रखी है। और यहाँ फिनिश हो गया हमारा ये चैप्टर। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।